बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए जिन्होंने यूके वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई किया है, लेकिन उनके कॉज में स्टिल डिले आ रहा है। इसकी क्या रीज़न्स हैं, किस वजह से ये डिले आ रहा है? बहुत से लोग जिन्होंने दिसंबर से जनवरी से अप्लाई किया है, 2-2 महीने गुज़र गए हैं, स्टिल उनके कॉज में डिले आ रहा है। तो इसके बारे में मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, मे बी आपके लिए हेल्पफुल हो। तो वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ स्किप ना हो सके। आपका वक्त ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ, ये जो कॉज़ है इसकी बेसिकली 2 किस्में हैं। एक है डिफ़ाइन कॉज़ और दूसरा है अनडिफ़ाइन। डिफ़ाइन उन लोगों के लिए है जो आउट ऑफ यूके हैं, यूके वर्क वीज़ा पे आना चाहते हैं, उनके लिए डिफ़ाइन कॉज़ अप्लाई किया जाता है। और अनडिफ़ाइन उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी यूके में मौजूद हैं और अपना वीज़ा स्विच करना चाहते हैं, उनको अनडिफ़ाइन कॉज़ इश्यू होता है। इसके डिले होने की कुछ रीज़न सामने आई हैं। तो सबसे पहली और अहम रीज़न जो है वो चेकिंग की जा रही है, वेरिफ़िकेशन है आपके डॉक्यूमेंट्स की, कंपनीज़ की, गवर्नमेंट हर चीज़ को डीपली चेक कर रही है। इसकी रीज़न ये है चेकिंग की कि बहुत से लोग जो पहले वर्क वीज़ा पे यूके आ जाते थे, केयर होम वीज़ाज़ पे आते थे। तो यूके आने के बाद उन्हें पता चलता था कि उनके लिए जो है वो वर्क नहीं है, वैकेंसी नहीं है। और बहुत से केयर होम्स जो है वो एग्ज़िट ही नहीं करते। लोग स्पॉन्सरशिप पे आ जाते थे यहाँ पे, केयर होम्स वाले पैसे खा जाते थे, लेकिन उस उनके पास वैकेंसी नहीं होती थी। तो लोग हड़ताल होते फिर रहे होते थे जॉब्स के लिए। तो जब गवर्नमेंट को ये बात पता चली है तो उसने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं बहुत सी कंपनीज़ पे, बहुत से जो केयर होम्स हैं, जो इल्लीगल तरीके से काम कर रहे थे। डीपली इंस्पेक्शन कर रही है एप्लीकेंट के डॉक्यूमेंट्स की, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स की। कंपनी जो एम्प्लॉयज़ को स्पॉन्सरशिप करती है उसकी हर चीज़, यानी वैकेंसी है उसके पास या नहीं है, उसके पास जॉब डिस्क्रिप्शन, इंटरव्यू लिया है या नहीं लिया, ईच एंड एवरीथिंग वो चेक कर रही है, जिसकी वजह से कॉस्ट डिले हो रहे हैं। इसके साथ ही उसने कुछ चीज़ें बताई हैं। ये 6 चीज़ें ऐसी हैं जिसके बगैर आपको कॉस्ट नहीं इशू होगा। इसमें नंबर 1 है, वो पूछ रहा है कि एक्सप्लेन रिक्रूटमेंट नीड। नंबर 2 फुल जॉब डिस्क्रिप्शन। नंबर 3 कॉपी ऑफ ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। नंबर 4 हिरार्की चार्ट। नंबर 5 स्टाफ रोटा। नंबर 6 एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। ये सारी चीज़ें अगर वो जो स्पॉन्सर कर रहा है, अगर वो प्रोवाइड करेगा तो आपका कॉस्ट जो है वो जल्दी इशू होगा, अदरवाइज़ आपके कॉस्ट में डिले आ सकता है। इसकी दूसरी बड़ी वजह जो है वो रूल्स चेंज जो हुए हैं यूके में। रूल्स चेंज होने की वजह से एप्लीकेशंस इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि उसमें वन बाय वन जब उनको डील करते हैं तो उस तरह करते-करते उसमें डिले आ रहा है। अकॉर्डिंग टू माय इंफॉर्मेशन पिछले 1-2 महीनों से, यानी दिसंबर और जनवरी से इंटरनेशनल कॉल्स इशू हुए ही नहीं यूके से। और इसकी बड़ी वजह यही है कि वो चेकिंग बहुत कर रहे हैं, हर चीज़ को डीपली देख रहे हैं, एप्लीकेंट्स को भी और एम्प्लॉयर्स को भी, कि वाक़ई वो चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हैं कंपनीज़, इल्लीगल तो नहीं है, या फिर एम्प्लॉय के डॉक्यूमेंट्स, कंपनीज़ की वैकेंसीज़, ईच एंड एवरीथिंग। तो इसमें इस वजह से फिर डिले आ रहा है। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर हाज़िर होंगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।